मैंने सभी सरकारों के मैनिफेस्टो जो है ध्यान से देखे हैं, लेकिन मेरा जो अपनी व्यक्तिगत राय है उसके अंदर यही है कि एजुकेशन के मामले में एजुकेशन एक स्तर के ऊपर सबको उपलब्ध कराई जानी चाहिए और निःशुल्क करानी चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक, चाहे कोई भी किसी भी जाति से हो चाहे किसी भी से हो। तो मतलब ये जो है देश के हर नागरिक को जो है एजुकेशन और हेल्थ सुविधा जो है ये फ्री होनी चाहिए, ताकि किसी को इस बात की चिंता न रहे कि भाई मैं करप्शन की तरफ ध्यान दे के मैं अपने हेल्थ के लिए पैसे इकट्ठे करूं, अपने बच्चों के लिए करप्शन करूं। अगर हमारे को ये दो सुविधाएं मिल जाती हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, तो ये करप्शन जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। नहीं तो ये एक सिर्फ नारा ही रहेगा, चाहे कोई भी पार्टी है। लेकिन देखिए, जो मौजूदा सरकार है, इनके बहुत से लोग जो जिम्मेवार सीटों पर बैठे हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, सेंटर में मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत बार कहा है कि हम इस देश के संविधान को इस तरीके से कर देंगे कि आने वाले समय में इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, अंदर से खोखला कर देंगे। ये बातें तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, उन्होंने रिकॉर्ड में बोला है, साक्षी महाराज हैं, बहुत से लोग हैं। और जब आज जो दूसरी पार्टियां इनसिक्योरिटी फील कर रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए, उसका यही तो रीज़न है कि बार बार बड़े मंचों से ये ऐलान किया गया कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। इसका यही तो मतलब है कि इस देश का जो सेकुलर जो एक स्ट्रक्चर है, जिसमें सभी को बराबर का मान सम्मान, डिग्निटी, बराबर के अधिकार, बराबर का उनका इस देश की हर चीज़ के अंदर हिस्सा है, तो किसी एक देश के अंदर ऐसा देश जिसकी जो परंपरा है, जो एक प्लूरलिज्म की रही है, जिसमें सभी लोग बड़े प्यार से रहते हैं और इस देश की तरक्की के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं बड़े इतिहास में, और आज अगर कोई पार्टी या कोई लीडर इस बात की को क्लेम करता है कि मैं तो इसको हिंदू राष्ट्र बना के रहूँगा, मेरे को इतनी सीटें दे दो, तो तभी ये चीज़ें पैदा हुई कि इस देश के संविधान को खतरा है, कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है। एजुकेशन लेवल को कैसा मानते हैं कि धर्म के नाम पर लोग देंगे वो? आपने दो सवाल इकट्ठा पूछ लिए। एजुकेशन का लेवल कैसा है? एजुकेशन इस देश के संविधान के अंदर हमारा फंडामेंटल राइट, लेकिन आज इस सरकार ने, खास करके जो आज मौजूदा सरकार है, शिक्षा को अगर आप देखेंगे, इतनी महंगी और इतनी उसको रिजिड बना दिया गया है कि आम आदमी शिक्षा ग्रहण तो क्या करेगा सोच नहीं सकता है। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन है, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है, चाहे कोई इसके अलावा कोई कॉमर्स की है, या जितना भी आप देखेंगे आप स्कूलों को, जो जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का मतलब ये होता है कि उसको मिनिमम रेट्स में, आपको मिनिमम खर्चे पे आपको शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन एक कल्चर ऐसा डेवलप कर दिया कि आज जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं वो बड़े बड़े स्कूलों को हायर करते हैं उससे पैसा कमाने के लिए। ये जो शिक्षा है वो कोई पैसा कमाने का बिजनेस का कोई सौदा नहीं है। वो एक इस देश के नागरिक का एक ऐसा अधिकार है जिससे उसको डिग्निफाइड लाइफ मिलनी है, जिससे उसको गरिमापूर्ण जीवन मिलना है, जिससे उसके अधिकारों की सुरक्षा होनी है, जिससे उसको अधिकार मिलने हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी ने इस देश को संभालना है। अगर हमारा जो आज के जो हमारी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, अगर वो शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी, उनको शिक्षा ले ही नहीं पाएंगे, शिक्षा से उनको वंचित कर दिया जाएगा, तो क्या मायने हैं संविधान के, क्या मायने हैं एजुकेशन के, क्या मायने हैं हमारे देश के भविष्य के? सरकारों की जो क्रिस्टल क्लियर विजन होनी चाहिए, दृष्टिकोण जो होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होना चाहिए। जो जो प्रिविलेजेस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हुई हैं, अगर सिर्फ उन्हीं को ही इम्प्लीमेंट करने पे जुट जाए सरकारें, तो कुछ और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देश अपने आप प्रगति के रास्ते पे चलेगा। जैसे अभी शिक्षा का मुद्दा उठाया है फानर साहब ने, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा को बहुत ज़्यादा पीछे लेके गई है ये मौजूदा सरकार। कभी इन्होंने कोई इनके दृष्टिकोण में कभी आया ही नहीं भी शिक्षा की अपलिफ्टमेंट हम कैसे करेंगे, करी ही नहीं। स्कूलों का हाल इतना बुरा है, प्राइवेट स्कूलों को बंद करे जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों की अपलिफ्टमेंट हो नहीं रही, तो क्या बच्चे विमुख हो रहे हैं शिक्षा से? आज जो हमारी यंग जनरेशन है वो पढ़ना ही नहीं चाहती। तो फंडामेंटल राइट्स है जो उनके लिए, फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्टली, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उसी और कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई मैनिफेस्टो की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उसी के आधार पर ही ये चीज़ें राज्य का जो दायित्व होना चाहिए देश का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अगर वो काम करें तो
क्या कोई और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी को इम्प्लीमेंट करें, चारों तरफ प्रगति हो। जुमलेबाजी हो रही है जी, और क्या हो रहा है, सबके सामने है ये चीजें, तो क्यों नहीं 50% पे ला रहे जी? क्यों, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें लेडीज आज पीछे हैं? वुमेन रिजर्वेशन को पूरी तरह से लेके आए, जो सही विजन से जो सरकार आएगी उसका यही होगा विजन। बाबा अंबेडकर की जो सोच थी 50% पे ला के लेडीज भी इनको बिल्कुल इक्वल इनका वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए सोसाइटी में, वो चीज़ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही? जिस दिन वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, इंडिया तो सुपर पावर बनेगा ही बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तक इस सोच पर नहीं पहुंचता हमारा देश, तो ये सोचो भी मत कि हाँ भाई हम कभी सुपर पावर बनेंगे, क्योंकि लेडीज़ की अपलिफ्टमेंट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। वो कितने परिवारों को एक साथ चलाती है, उसकी विज़न का क्या मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी लेडी यही लगता है। ऐसे है जो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर मेन जो मुद्दे हैं, वो मुद्दा ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति को जो वोट डालना चाहिए वो राष्ट्रहित और देश हित में डालना चाहिए। राष्ट्रहित और देश हित का मतलब क्या है कि हमारी जो सुरक्षा है आंतरिक और बाहरी, उसका क्या पैमाना है, वो कैसी रही है पिछले कुछ ये 10 साल छोड़ दो, उससे पहले कैसी थी अब कैसी है, उसका कंपैरिजन किया जा सकता है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड्स बन रही है, एम्स है, ये सभी कार्य हो रहे हैं। उसके बाद किसानों की जो आय है वो बढ़ी है या घटी है, ये सभी चीज़ें देखनी चाहिए। और इसके अलावा जो अभी पीछे कह रहे थे कि एक मंगलसूत्र वाली बात है, ये मंगलसूत्र वाली बातें आती कहाँ से है? ये वहाँ से आती है जब कोई इस बारे में बोलता है। अब विरासत के कानून के बारे में हमारे एक नेता है, उन्होंने इस बारे में जब बयान दिया तो उसके बाद ये बातें आई, और उन्होंने एक और कहा कि दक्षिण के लोग ऐसे दिखते हैं, उत्तर के लोग ऐसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग ऐसे दिखते हैं। उसके बारे में जब उन्होंने बातें की है, तो ये जो बातें हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया देता है तो उसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया आती है वो आएगी। सभी अपने अपने मैनिफेस्टो है, उसके अंदर चाहे तो उन बातों को ले, अगर वो नहीं लेते हैं तो जो बातें अगर वो कहता है, क्रिया की प्रतिक्रिया तो आनी स्वाभाविक है। तो ये कमी कहाँ लग रही है आपको कि जैसे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, सुरक्षा की बात करें तो पुलिस प्रशासन के बाद पुख्ता प्रबंध या पुलिस की जो कमी रहती है, तो कहाँ कमी लग रही है? ये जो कमी है, ये कमी आज से नहीं है, ये कमी आज से नहीं है। पिछले 10 सालों के अंदर हर व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, जो स्टैंडर्ड है उनके लिविंग का वो सबका अच्छा हुआ है। आप एक व्यक्ति गिना दो जो कहता है कि 10 सालों के अंदर मेरा स्टैंडर्ड जो है खराब हो गया। जिसके पास साइकिल थी उसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास मोटरसाइकिल थी उसके पास कार है, जिसके पास घर में पंखे थे वो एसी में रह रहा है। तो ये चीज़ें कम रहेगी। ये धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं, जो पहले 10 सालों में जो कमी है रही है, वो आगे पूरी हो जाएगी। अभी हमने जो है पीछे 10 साल बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर देखा, जितने भी ये संसद के जो मुद्दे अब ये उठा रहे हैं कि भाई ये संसद के अंदर ये नहीं होता, वो किसी ने भी जो है जितने भी अधिवेशन हुए संसद के, सभी पार्टियों ने मिलकर उनका बहिष्कार किया है और जनता के अगेंस्ट जो है ये रहे हैं। क्योंकि इनको जो चाहिए था कि वहां पे पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपने जो जो मुद्दे थे उनको उठाते, वहां पे उसके ऊपर बहस करते। 10 साल जो है इन मुद्दों के ऊपर किसी भी पार्टी ने चर्चा नहीं की इसके बारे में। देखो, मुद्दे तो जैसे अब गारंटी की बात चल रही है, एक फेमस वर्ड आया है, मोदी जी ने जो शुरू किया था उसके बाद हर पार्टी उसको यूज करने लग रही है। गारंटी की तो बात मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मूलभूत जो सुविधाएं है ना, रोटी कपड़ा और मकान, इनके ऊपर तो कोई राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ सबका अधिकार है जो संविधान में मिला है। उसके बाद सबसे जो मेजर मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट का है, जिस पे सभी पार्टियों को फोकस करके उस पर इम्प्लीमेंट का प्रयास करना चाहिए। बाकी सरकार ने जो आप महिला आरक्षण वाली बात जो की है अभी 50% वाली, लगभग हम देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट में जैसे अब कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है तो शुरू होने के बाद या 1-2 या प्लान लगी जाती हैं। अब धीरे धीरे जो इसको इम्प्लीमेंट होने लग रहा है, आगे आगे बढ़ोतरी होती जाएगी। महिला आरक्षण वाला मुद्दा है जो भी है 50% का है, वो भी हो जाएगा आगे धीरे धीरे। अब भी बहुत ज़्यादा आए हैं, शिक्षा में देख लो, स्वास्थ्य में देख लो, या फिर किसी भी क्षेत्र में देखो आप, महिलाओं की बढ़ोतरी होने लग रही है, बहुत ज़्यादा उनको मौका चांस देने लग रही है सरकार। जो पार्टियां मैनिफेस्टो बनाती है, लुभावने उसके अंदर वादे करती है, इन पर किस हिसाब से रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि पूरे तो होते नहीं है मैनिफेस्टो। देखो, मैनिफेस्टो तो पहले भी बनता है, अब भी बनने लग रही है, लेकिन बात गारंटी की देगा, पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो कहा है वो किया भी है। ये इच्छा हमारी है और हम ये चाह रहे कि आगे जो होगा ज़रूर होगा, वो करेंगे।
अगर सरकार हमारी आती है तो और आएगी हमारी। संविधान में संशोधन की जरूरत है, जैसे कि अभी मौजूदा पार्टी देखो संविधान में संशोधन की तो जो पब्लिक है उनको ऐसा पता भी नहीं भी क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कभी बार पढ़े लिखों को नहीं पता भी क्या ये चेंज कर रही है और क्या नहीं करने लग रही है। तो संविधान में संशोधन वाला तो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया उन्होंने।